हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हमारा वही लेक्चर चल रहे हैं, पी वाई क्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमने करे, सोल्यूशन के हमने करे। आज हम कर रहे हैं केमिकल किनेटिक्स के पी वाई क्यूज। तो 2020 से लेके 2019, 2018, 2017 ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पी वाई क्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने एक लेसन पढ़ लिया, आपने उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट इतने से काम नहीं चलता। हम तभी मानेंगे कि हमारा लेसन पूरा कवर हुआ है जब हमने उसके पी वाई क्यू सारे सॉल्व कर दिए हो। और वही रिपीट होते हैं, फिर उन्हीं के मार्क्स आएंगे 100 आउट ऑफ 100, जिन्होंने सारे के सारे पी वाई क्यू अच्छे से लगाए होंगे। तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, जब भी आप अपना केमिस्ट्री का कोई चैप्टर करें, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन करें, पूरा चैप्टर फिनिश करें, लर्न करें, रिवाइज करें, उसके लास्ट में पी वाई क्यू जरूर लगाएं, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। विदाउट पी वाई क्यू करें आप नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ताकि हमें पता लगे कि बोर्ड वाले पूछ कैसे रहे हैं क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर लिख पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे लास्ट केमिकल किनेटिक्स की पी वाई क्यूज़ हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सामने लिखा है, और इसी को सॉल्व करने के साथ साथ आप सारी चीज़ें यहाँ पे समझ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख लीजिए क्या लिखा है, और उससे हमें पता लग जाएगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? इन ए गिवन रिएक्शन, इन ए गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन हमें दे रखी है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज, अच्छा इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो डी ए अपॉन में डी टी है ना, इज इक्वल टू 1/3 डी बी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 1/2 टी सी अपॉन में डी टी। ऐसे बनाइए। अब हमें सॉल्व क्या करना है? हमें सॉल्व करना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक से कर लें जो हमें गिवन है। ये हमें क्या गिवन है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, मतलब ये चीज हमें गिवन है। दिस इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। कितना है? 2.5 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं 1/2, और ये चीज हमें गिवन है कितनी? 2.5 10⁻⁻⁴। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। दिस इज 12.5 into 10⁻⁻⁵. So here is the rate of reaction, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये हमसे पूछा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी निकालना है। तो मतलब ये चीज हमें निकालनी है, ये चीज हमें निकालनी है, और गिवन हमारे पास ये है। तो हम इसको और इसको दोनों को क्या कर देंगे? इक्वल पुट कर देंगे। तो हमने ये चीज निकालनी है, वो हमें गिवन, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डी बी अपॉन में डी टी माइनस में इज इक्वल टू, ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा, 3/2, ये डी सी अपॉन डी टी, ये हमें गिवन है कितना? 2.5 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो अब वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर हमारा? सेम वही पॉइंट आएंगे, 10 नीचे आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला गया, -5 हो गया, 25 × 3 75 अपॉन में 2, इसको करेंगे तो 3 सा, then 4 सा 34.5 10⁻⁻⁵। यूनिट क्या होती है इसकी? मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। सो वेरी सिंपल। पहले आप जो रिएक्शन दी हुई है उसकी रेट इक्वेशंस बना लें फॉर्मूला से। देन जो दे रखा है, रिएक्टेंट के लिए हमने माइनस लिखना है, प्रोडक्ट के लिए प्लस लिखना है। रिएक्टेंट के लिए बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट के लिए बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। जो आपको बोला है, जो आपको गिवन है, उसको इक्वेट करके जो आपको कैलकुलेट करना है वैसा हम निकाल लें। अगर हमें ये निकालना होता, इसको हम कैसे पढ़ते? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और वो दिया होता तो इन दोनों को हम क्या करते? इक्वल करके dA/dt निकाल लेते। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ए रिएक्शन 2N2O5 4NO2 + O2 द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, सेम रिपीट क्वेश्चन। हमारा क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2। पहले हम इस इक्वेशन का रेट इक्वेशन बना लेते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इसको बोलते हैं। डी भी लगा सकते हैं, डेल्टा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाएंगे, जो कोएफिशिएंट होगा वो में आता है। ठीक है, इज इक्वल टू O2
अपॉन में, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए माइनस। दिया क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मतलब ये चीज दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.8 10 रेज़ टू पावर -3। कैलकुलेट क्या करना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, मतलब ये चीज मुझे कैलकुलेट करना है। मैं इन दोनों को क्या करूंगा, इक्वेट ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और मुझे ये चीज निकालनी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला गया, 28 को 2 से लूँगा 4, तो 14 10 रेज़ टू पावर -4। सिंपल मोड मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सिंपल क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट में आपसे क्या पूछा है, बस इतना ही निकालना था, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, सीधा 7th ही है, कोई हम 7th पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, फॉर ए रिएक्शन A plus B to P, इनका रेट लो हमें गिवन है, ये रेट लो है, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जो पावर में होता है उसको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। 1/2 + 2 कितना हो जाएगा 3/6, ये होगा, तो 3/2 इसका ऑर्डर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th हो गया। देन अलग अलग देखिए, अलग अलग कट करके लिखे हैं, कुछ थ्योरी के बीच में क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, वो मैंने नहीं डाले हैं। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, थोड़े लेंथी हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट है, उनका मैंने पीडीएफ डाला है। 9 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉर रिएक्शन 2H2, ये रिएक्शन हमें दे रखी है। अब ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनका क्या बनता है, मैकेनिज्म बनता है, उनका मैकेनिज्म बनेगा। तो प्रपोज मैकेनिज्म, इसके 2 स्टेप हमें दे रखे हैं, ये स्लो स्टेप है, ये हमारा फास्ट स्टेप है। हमने राइट रेट लॉ लिखना है, हमने इन रिएक्शंस का क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। तो रेट लॉ हम इसको कैसे लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको देख के लिखेंगे, स्लो वाले को देख के लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो स्लो स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी भी हम स्लो स्टेप को देख के निकालते हैं, ऑर्डर भी हम स्लो स्टेप को देख के निकालते हैं, स्पीड भी हम स्लो स्टेप को देख के निकालते हैं। तो ये हमारा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में 2 स्टेप है, एक स्लो एक फास्ट है। तो हम स्लो स्टेप को देखेंगे, रेट बनाएंगे, रेट लॉ से रेट कैसे बनाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। पावर में इसमें कितना आएगा 1, पावर में इसके कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर भी 1 ही है। रेट लॉ, जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेते हैं तो उसमें जो ऑर्डर होता है स्लो स्टेप का, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है, फिक्स होता है। तो यही मॉलिक्यूलरिटी है 1 और 1, यही इसका ऑर्डर है 1 और 1। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, टोटल इसका ऑर्डर आ गया 2, ऑर्डर कितना आ गया इसका 2। तो रेट लॉ मैंने ऐसे बना दिया, ओवरऑल ऑर्डर 2 आ गया। आउट ऑफ इन्हें लिखा है, आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 which one is the rate determining step, सबको पता है, सब बच्चों को पता है, इनमें से कौन सा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है फॉर ए रिएक्शन 2NH3 N2 3H2, ये हेबर्स प्रोसेस है, रेट इज इक्वल टू K, राइट द ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस। देखिए रेट इज इक्वल टू K, मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पर पावर में क्या है 0 है, तो ऑर्डर कितना होगा इसका, तो ऑर्डर इसका कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी इसकी, अब ये जो रिएक्शन है मॉलिक्यूलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी वही होती है जो रिएक्टेंट के आगे लिखा होता है, ये 2 लिखा है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। राइट द यूनिट ऑफ K, अब 0 ऑर्डर है तो 0 ऑर्डर के लिए K की यूनिट क्या होती है, K की यूनिट कैसे निकालते थे, कंसंट्रेशन 1 - n अपॉन में, ये फॉर्मूला होता है K की यूनिट निकालने का। यहाँ पे n क्या होता है ऑर्डर, तो ऑर्डर कौन सा 0, n की जगह 0 पुट करो तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा मोल अपॉन लीटर, मोल 1 - 0 1 ही होगा, टाइम क्या हो जाएगा सेकंड, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो दिस इज द K, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एन रिएक्शन H2Cl to 2HCl रेट इज इक्वल टू K, मतलब ये भी 0 ऑर्डर है, राइट द ऑर्डर, इसका भी ऑर्डर कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ से देख के पता लग रहा है हमें
क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं तो इसकी पावर में 0 ही होगा, क्योंकि 1 है, इसकी पावर 0 1 होती है, तो ऑर्डर क्या होता है वो पावर, तो ऑर्डर तो 0 हो जाएगा। अब हमसे पूछा मॉलिक्यूलरिटी, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, देख लीजिए ये 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। जिसका मैकेनिज्म बनता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, उसमें हम स्लो स्टेप को देखते हैं, उससे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। बट ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसको तो यहीं से देख के पता लग रहा है 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। राइट द यूनिट ऑफ के, जे ऑर्डर के लिए जो मैंने बताई कि क्या होता है मोल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फॉर ए रिएक्शन A + B gives rise to T, the rate is given by ये रेट लो, यहाँ से मैं रेट लो गिवन है, हमें पता लग गया इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पर 1 और ये 2 कितना हो गया 3, ठीक है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल, अगर हम B की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट कैसे इफेक्ट करेगा, तो रेट इज इक्वल टू ये B को डबल कर दें तो ये 2 का 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो रेट कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, तो रेट हो जाएगा 4 टाइम्स। What is the overall order of reaction? Overall order of reaction if A is present in large excess। अब देखो ये समझो बात को, कोई भी चीज जब लार्ज एक्सेस में होती है ना तो उसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो उन्होंने पूछा है ओवरऑल ऑर्डर बताओ, वैसे तो ऑर्डर इसका 3 है, बट वो कह रहे हैं ए लार्ज एक्सेस में, तो ए को हटा दो आप, तो ये 2 ही बचा, तो अब ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सिंपल, समझे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब याद करो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने 2 पढ़ी थी, एक इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एक हाइड्रोलिसिस ऑफ एक हाई एसिड। उसमें हम H2O को नेग्लेक्ट करते थे, क्यों, क्योंकि H2O जो होता था वो लार्ज एक्सिस पे होता था, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर 2 है, तो जो लार्ज एक्सिस में उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर 2 है तो ओवरऑल ऑर्डर भी इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया अब सीधा। देखिए इन क्वेश्चंस का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, वैसे तो हमने बोर्ड्स में तो पूरे करने 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो तो पूरा ही हमने कंप्लीट कर लिया, बस इसका मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। अभी पहले पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी क्वेश्चन आता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज द ट्वाइस। इसका मतलब जो टाइम है 99% होने का वो ट्वाइस है किसके 90% ऑफ रिएक्शन कंप्लीशन। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ये चीज़ हमने क्या करनी है प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले आप शॉर्टकट सुनो, पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ, चलो पहले लॉन्ग कट बताते हैं फिर शॉर्टकट करेंगे। मुझे T 99% निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले K निकालूंगा। K कैसे निकालता हूँ, चलिए इसको मैं नवी शीट पे कर देता हूँ इसको शुरू करने के लिए। बस ये इक्वेशन ध्यान रखिए आप, इस क्वेश्चन करने के लिए नवी शीट ले लेते हैं। ये आगे हमारा एक नंबर बोर्ड, तो हमने प्रूफ क्या करना है T 99% इक्वल टू 2 ऑफ T 90%, ये हमें प्रूव करना है। पहले T 99 निकालते हैं, तो फॉर्मूला का 2.303 फॉर्म में K लॉग, ठीक है, कितना आता है A माइनस में x, x की जगह में क्या लिखूँगा 99% ऑफ A लिखूँगा 99% ऑफ A, तो कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व कर लेते हैं लॉग 100 A अपॉन में A बचेगा, अगर मैं इसमें ले लूँ 100 ऊपर चला जाएगा, 100 में से 99 1 में A बचा, तो A से कैंसिल होगा, लॉग 100 कितना होगा 10 की पावर में 2 A हो जाएगा। आगे कैसा था मेरे पास 2.303 अपॉन में A, ये आ गया मेरे पास T 99%, ओके। तो लॉग की पावर 2 कितना हो जाएगा 2 log 2, तो ये 2 आ गया था, तो 2 और log 10 कितना होता है 1 होता है, तो 299 कितना आ गया, ये आ गया T 99%। अब सेम मुझे क्या निकालना है T 90, अगर T 90 कैसे निकाल पाऊँ, सेम ये 2.303 A लॉग, A की जगह मैं 100 लिख देता हूँ
और जो नीचे बच रहा है वो T90 है, तो 10 बच रहा है नीचे, तो 10 T कितना, तो इसको सॉल्व करूँगा तो log 10 आ जाएगा, तो रूट T90 कितना आ गया, और log 10 कितना होता है बच्चों 1, तो T90 कितना आ गया। तो आप देख लो, यहाँ से देख लो आप, ये 2 इंटू हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा मैथ लगा लो बस, ये 2 इंटू हो रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है T99% 2 इंटू ऑफ ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा हमारा ये T90, तो दिस इज आंसर, ये प्रूफ होगा, ठीक, तो T99% 2 इंटू में T90%, ऐसे करके हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है T90%, चलिए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं आपको, ठीक, समझ में आ गया आप सबको। हाँ, अगर हाफ लाइफ टाइम पूछा होता ना तो T99 का हाफ लाइफ टाइम का देखो फॉर्मूला देखो, T99% को हम लिखेंगे 20/3 हाफ लाइफ टाइम, और अगर T90% होता तो इसको हम लिखेंगे 10/3 हाफ लाइफ टाइम। अभी देखो कैसे लिखते हैं, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, जब भी 9 टर्म हो ना, यहाँ एक 9 टर्म है तो 10/3, यहाँ भी 2 9 टर्म है तो 20/3, मतलब अगर आ गया 99.9%, यहाँ पे 3 बारी 9 टर्म्स हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3 बारी या तो 30/3, ऐसे करके हमें हाफ लाइफ टाइम भी हम निकाल लेते हैं। ये इनका शॉर्ट ट्रिक्स है, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक्स है। तो जितनी बारी 9 है ना उतनी बारी 10 लिखना है, 2 बारी 9 है तो 20/3, एक बारी 9 है तो 10/3, 3 बारी 9 है तो 30/3, और वो हाफ लाइफ टाइम के इक्वल होते हैं। यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर हाफ लाइफ टाइम पूछो। इसमें नहीं पूछा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 में आया है, 15 में आया, 13 में आया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, भर भर के आते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, 30 तो हो गया, 32 है सीधा, 32 देख लीजिए जी, पढ़ लीजिए 32 क्या लिखा है, द रेट कांस्टेंट k फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू बी कितने, k की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेट इज 3/4 टाइम्स, बट यू विल 3/4, चलो बताओ 3/4 का क्या मतलब है, 3/4 का मतलब है कि हमारी रिएक्शन 75% कंप्लीट होगी, यही है ना, 3/4 को आप सोल्व करो कितना आएगा 0.75, तो इसका मतलब 75% कंप्लीट होगी, तो हमें टाइम निकालना है 75% कंप्लीट का, सीधा सा मतलब ये है, और हमें k की वैल्यू दे रखी है, और ये हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, k की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, लॉग ऊपर में 100 ले लेता हूँ, और कितना हो गया 75% हो गया, बचा कितना है, नीचे हम लेते हैं रिमेनिंग रिएक्टेंट 25%, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सर हम लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं, log इज इक्वल टू ये होता है ना a माइनस x, तो x की जगह मैं आपको कहता हूँ कि 75%, तो 75/100 ऑफ a है ना, तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, तो इसे तो सीधे ही लिख दो, टोटल 100 मान लो, जितना हो रहा है जो बच रहा है वो नीचे मान लेंगे, तो 25 को 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 2 का स्क्वायर, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, ये log 4 सीधा हमें वैल्यू पता है, जिनको नहीं पता वैल्यू याद करो, log 2 कितना होता है 0.30, log 3 कितना होता है 0.47, log 4 कितना होता है 0.60, ठीक है, तो यहाँ log 4 हम सीधा ही पुट कर सकते हैं, मतलब हम इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल ये सॉल्व ही ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, ये टाइम आ जाएगा आपका 75%, टाइम हमने निकाल दिया कि 75% का कितना टाइम है जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 34
क्या लिखा हुआ है? A first order reaction is 40% complete in 80 मिनट, 40% complete होगी 80 मिनट में। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K निकाल लो, फिर वो टाइम बता देना 90% कब लगेगा। तो मैंने 90% का शॉर्टकट में भी बताया था कि अगर मुझे 90% निकालना है ना तो एक ही वैल्यू 9 है, तो 10/3 हाफ लाइफ टाइम। और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम कितना होता है? 0.693/8। तो सबसे पहले मैं K निकाल लेता हूँ 40% से। तो फॉर्मूला क्या होगा? 40% का टाइम कितना दिया हुआ है? 80 मिनट। लॉग A कितना लूँगा? 100। अच्छा 40% कंप्लीट होगी तो बची कितनी? 60। ये शॉर्टकट मारा था आप फटाफट से, ठीक है। तो ये कितना बचेगा? 5/3, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास? log 5/3, तो log 5 माइनस log 5 कितना होता है? log 5 कितना होता है? log 4 होता है 0.60, log 5 होता है 0.67, log 3 होता है 0.47, ठीक है। तो 0.67 माइनस 0.47 कितना आ जाएगा? 0.20 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया अभी? ये मेरे पास K आ गया। देखिए अब मेरे पास अगर K आ गया, तो मेरे पास ये K आ गया, तो मैं इस K से अब हाफ लाइफ टाइम निकाल सकता हूँ। हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालूंगा? मैं यहाँ निकाल दूंगा। देखो ये जो K आया है मेरे पास 2.303, ये 2.303 ऐसे आता है, ये इसको इससे इंटू करने पे 2.303 आता है, आप देख लीजिएगा। तो मैंने 2.303 को ऐसे लिख दिया ताकि मैं ये काट दूँ। अपॉन में 80 और ये 0.20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 80 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 30 ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से हमारा हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। यहाँ से जो हाफ लाइफ टाइम आएगा, हमने क्या निकालना है? T 90% ऑफ रिएक्शन। तो T 90 के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो हाफ लाइफ टाइम है वो हम यहाँ पे देंगे, पुट कर देंगे, तो हमारा T 90 आ जाएगा। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 40% का टाइम निकाल लिया है। अब जो K की वैल्यू आई है वो मैं दोबारा से इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। और मुझे 90% का निकालना है तो 100/10 हो जाएगा, तो log 10 आ जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा। तो ये इजी है, ये वाला इजी है कि हम 90% का टाइम ही निकाल लें 10 पुट करके, क्योंकि K में ये है, ये पहले उससे कट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, ध्यान से पढ़ लीजिए। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई है। हाउ लॉन्ग, यू नो हाउ लॉन्ग मतलब क्या है? हाउ लॉन्ग मतलब हमें टाइम निकालना है ना। तो हमें क्या दे देते हैं? NH3 प्लेटिनम सरफेस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है मतलब मोलैरिटी, मोल/लीटर। ये जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट होती है K की जीरो ऑर्डर की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, K की यूनिट होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए K कितना होता है? सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या दे रखे हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 जीरो ऑर्डर है, K की वैल्यू हमें दे दी। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? जीरो ऑर्डर के लिए 1/K A0 माइनस में K, ये होता है। K की वैल्यू हमें दे दी। अच्छा, will reduce to the initial concentration reciproc, शुरू में इतनी थी तो A0 मतलब हमारे पास ये था, माइनस में A मतलब कितनी रिएक्शन बच गई, किससे कितनी होगी? ये 0.0। बस अब इसको सॉल्व करना है हमें, इस सारे को सॉल्व करना है हमें। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से इसकी वैल्यू होगी टाइम की वैल्यू। हाउ लॉन्ग जब भी पूछा है ना तो मतलब आपसे टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम इसका है 0, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये सॉल्व तो आप इजीली कर ही सकते हैं।
क्योंकि मैं अगर सॉल्व करूँगा तो फिर हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे, कम ही हो पाएंगे। तो अब इसको अच्छे से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है 36। कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 30 मिनट्स में 20% डिकम्पोज होगी, हाफ लाइफ टाइम निकालना है। तो मतलब पहले के निकाल लो, टाइम कितना दे रखा है 30 मिनट, लॉग ए 100 मान लेता हूँ, अपॉन में 20% होगी तो 80 बची, तो कितना आएगा 5 अपॉन में कितना आएगा, log 5 माइनस log 4, ठीक है। log 5 कितना होता है और log 4 कितना होता है, log 4 कितना होता है 0.60, ठीक है। log 5 कितना होता है 0.67, तो log 5 की जगह पुट करते हैं 0.67, log 4 की जगह पुट करते हैं 0.60, बच कितना जाएगा 0.07, है ना, ये बच जाएगा। तो k कितना आ गया, तो 0.06 0.07 कीजिएगा, बस ये हमारा आंसर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब के निकल आया तो हाफ लाइफ टाइम निकाल लेते हैं। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है 0.693 के, ठीक है। ये अप्रोक्स वैल्यू पुट करते हैं, 0.69 भी हो सकती है, 0.0 आगे भी हो सकती है, तो ये अप्रोक्स होती है, ये अप्रोक्स से हम इजीली अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रिएक्शन हमें ये क्वेश्चन फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन बन रही है, तो एक डाटा है। अब इस डाटा में हमें क्या क्या दे रखा है, टाइम 0, N2O5 की कंसंट्रेशन दे रखी है, 300 पे दे रखी है, 600 पे दे रखी है। तो हमें क्या करना है, शो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा ये हमें शो करना है क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले K1 निकालेंगे, K1 कैसे निकालेंगे, ऐसे टाइम कितना लेंगे 0 से 300, तो 300 सेकेंड लॉग ए, ऊपर क्या होता है ए वाले शुरू में कितनी थी 1.6 10 रेज़ टू पावर -2 फॉर्म में। जब 300 हुआ तब N2O5 की कितनी बचेगी, ये इतनी बचेगी, हाँ तो ये कट गया, ये 2 आ जाएगा, लॉग 2 कितना होता है 0.301, ये आ गया मेरे पास K1। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वैसे इसको इंटू करके 0.693 आ जाए, वो K1 ऐसे रहने देते हैं। अब हम निकालते हैं K2 इस टाइम पीरियड के लिए, K2। अब K2 कितने के लिए 0 से लेके 600 तक निकालते हैं, अपॉन में टाइम कितना 600, लॉग ए कितना शुरू में 1.6, अब कितना हो गया 0.4, इकट गए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, log 4 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, log 4 माने 2 का स्क्वायर, वो 2 आगे आ जाएगा, तो K2 कितना आ जाएगा, साथ में इसके 2 इनटू log 2 कितना बचेगा, ठीक है। अब इसको भी मैं सॉल्व करूँ तो 2 से 300 आ जाएगा। अब ये देखो ये चीज K2 और ये K1 दोनों इक्वल आ रहे हैं, K2 और K1 की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई K1 जब भी ले लो, इससे ले लो, इससे इस टाइम के लिए ले लो, तो यहाँ K1 है यहाँ K2 है, वो दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। जब भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, उसमें जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा सिमिलर आता है। तो K1 K2 दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। बी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं सर, कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर पता लग गया, अपॉन में एक कहाँ से निकालोगे, दोनों ही सेम है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ठीक है। तो इसको इससे इंटू करेंगे तो k कितना आ जाएगा 0.693, ये इंटू करके 0.6 अपॉन में 300 है, 300 ऊपर चला जाएगा,
तो हाफ लाइफ टाइम कितना आ गया 300 सेकंड। सिंपल। तो इसका यहाँ पर 600 है तो हाफ लाइफ टाइम 300 आएगा। जी समझ में आ रहा है आपको बातचीत समझ में आ रही है? देखिए ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन्होंने ये लेसन कर रखा है, जिन्होंने लेसन नहीं कर रखा उनको नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं शतक मारने। हम कोशिश कर सकते हैं, हम तो कर्म कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में होता है, कोशिश हमारे हाथ में होती है। कोशिश करने वालों की जिंदाबाद। जो रिजल्ट की तरफ ही देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो कोशिश भी नहीं कर पाते, है ना? तो कोशिश करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 20 मिनट्स में 25% डिकम्पोज हो गया। कैलकुलेट टाइम 75% कितने में डिकम्पोज हो गया। चलिए देखिए, फिर वही वाला बात हो गई, ये निकाल लो। ट्वेंटी मिनट में 100 अपॉन में 25 मतलब 25 हो गया ना, मतलब 75 बचा। 4 अपॉन में 3 चलो 4 माइनस। बस अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, हमें नहीं मिलता। तो ये आ गया हमारे पास, ये सॉल्व कर लीजिए। log 4 कितना होता है 0.60, log 3 कितना होता है 0.4 अप्रॉक्स लेते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करके के आ जाएगा, के आ गया तो 75% तो निकाल लेंगे। अच्छा मैं एक शॉर्टकट रूल बताता हूँ, 75% पूरी होने के लिए 2 हाफ लाइफ टाइम ये भी निकाल सकते हो। के आ गया, यहाँ से आप हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर ही है ना, तो के की वैल्यू तो आ गई है, यहाँ से हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। और जब हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा वो यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से 75% का टाइम भी आ जाएगा। यहाँ से अगर आप पूरा बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे? ये इंटू में 2.303 अपॉन में के log 100 अपॉन में 75 होगी तो 25, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 आ जाएगा, जैसे मर्जी करिए, या तो ऐसे करिए। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि 75% पूरी होने के लिए 2 हाफ लाइफ टाइम लगते हैं। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ये निकल गया तो हाफ लाइफ टाइम निकल सकते हैं। जी समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चन? जिन्होंने लेसन करा है ना पक्के वाला, जिनका एकदम पक्का लेसन क्लियर है, वो तो निकाल देंगे क्वेश्चन को, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बाकी सब लोग ज़्यादा टाइम लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फॉलोइंग डाटा पर ये रिएक्शन है, जब टाइम 0 था तो टोटल प्रेशर इतना था, 3 हो गया तो टोटल प्रेशर। अभी प्रेशर वाला क्वेश्चन मैं भी करवाता हूँ, प्रेशर वाले क्वेश्चन के लिए डेरिवेशन समझाऊंगा, फिर मैं कराऊंगा। इसको भी होल्ड पे रखते हैं, होल्ड में अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है 50%, 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है 50%। कैलकुलेट, अच्छा ये 50% कंप्लीट हो रही है माने ये हाफ लाइफ टाइम है, सीधा से मतलब है ये हाफ लाइफ टाइम है। ओके, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो बस ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है ना, यस फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, ये कितना आ जाएगा? हाफ लाइफ टाइम कितना है 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब 90% के लिए निकालना है। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं शॉर्टकट, वही बताया 9 एक ही है ना, तो 10/3 हाफ लाइफ टाइम, तो 90% कितना आ जाएगा 10/3 हाफ लाइफ टाइम कितना है। और हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है 30 मिनट, तो के कितना आ जाएगा यहाँ पर ये, तो हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है 30 मिनट। सही तो 30 मिनट दे ही रखा है, इसको करने की जरूरत नहीं, हाफ लाइफ टाइम तो 30 मिनट ही दिया है, तो 100 मिनट आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है।
ये शॉर्टकट। बस ये अगर आपको ये पता है कि यहाँ 90% है तो एक 9 है तो मतलब 10 होगा यहाँ पे। अगर 99 होता तो मतलब 2 9 होते तो फिर वहाँ पर मैं क्या लिखता 20 लिखता 20.3 लिखता। अगर 99.9 है तो मैं लिखता 30.3 हाफ लेफ्ट टाइम। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है। अगर आप लॉन्ग कट से भी करना चाहें कर सकते हैं। 390 का टाइम निकाल सकते हैं आप लॉन्ग कट से भी निकाल लेंगे 100 to 110 ऐसे भी निकाल लेंगे। ये 90% के लिए नीचे वो लिख देते हैं जो बच रही है वहाँ से टाइम निकाल लेंगे या के निकाल लेंगे सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट्स लगा रही है 25% होने में, हाफ लेफ्ट टाइम में बताना है 10 मिनट्स लगा रही है 25% होने में। बस वही सेम आप कर लेना इसको। ये निकाल लो पहले 10 मिनट्स कितने के लिए लगाएंगे 100 अपॉन में 75 25% हो गई ना तो बच कितने गई 75 को नीचे लिख लेंगे ऊपर 100 लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हाफ लेफ्ट टाइम निकालना है फर्स्ट ऑर्डर है तो 0.693 अपॉन में जी। चले आगे क्वेश्चन नंबर 40। मैं सोच रहा हूँ कि आदर्श तक तो पूरा कर आदर्श तक तो हो गया देखो 40 में सीधा 75 आ गया। एक्टिवेशन एनर्जी की क्वेश्चन नंबर करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर करेंगे प्रेशर वाले और एक्टिवेशन एनर्जी वाले ये दोनों क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। ठीक है देख लेते हैं कोई क्वेश्चन बच गया वो हमारा ये टॉपिक्स का 57 58 ये भी एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। ठीक है और 59 ये भी एक्टिवेशन एनर्जी और 56 एक्टिवेशन। ठीक तो अब सारे क्वेश्चन बचे एक्टिवेशन एनर्जी के और प्रेशर टर्म्स के। तो इतना अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं फर्स्ट ऑर्डर के जीरो ऑर्डर के ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के रेट लॉ कैसे निकालना है ऑर्डर कैसे निकालना है ये अगर आपके क्लियर है तो हम फिर कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस जो प्रेशर वाली फर्स्ट ऑर्डर है और जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। स्यूडो तो शायद सिलेबस में नहीं है बट हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं कल मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए बाय बाय।